हम चोर हैं, धुएं की तरह हवा में गायब हो जाते हैं। जिस दिन पुलिस को आग दिख गई, इट्स ऑल ओवर। मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं। हिंदुस्तान में जब फिल्मों की शुरुआत हुई थी, उस वक्त एक्टर्स को सिर्फ उनकी एक्टिंग के बल पर ही फिल्मों में रोल मिल जाता था। चाहे हीरो हो या विलन, एक्टिंग पर ही ज्यादा जोर दिया जाता था। पुराने हीरोज की बात करें तो जैसे दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे कई बेहतरीन हीरो आए, लेकिन उस वक्त के दौर में एक चीज कॉमन थी कि बस एक्टिंग आनी चाहिए। बॉडी बिल्डिंग या फिर फिटनेस का उस वक्त कोई काम नहीं था। लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है। पहले जैसे भी हीरोज आते हों, मगर अब हीरो वही है जिसकी बॉडी और फिटनेस अच्छी है। अब जिसकी बॉडी नहीं वो हीरो नहीं। वैसे फिल्मों में बॉडी बनाने और दिखाने का दौर संजय दत्त और सलमान खान ने शुरू किया था। उसके बाद तो जैसे हर हीरो में बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस का चलन शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे ऐसे ही हीरो के बारे में जो दिखने में वाकई हीरो ही लगते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी और फिटनेस ऐसी है कि कोई भी फिदा हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोस्ट टैलेंटेड एक्टर जॉन अब्राहम के बारे में। 2 टके की जान लेने 9 मिलीमीटर की गोली नहीं, 56 इंच का जिगरा चाहिए। फिल्मी दुनिया में जॉन अब्राहम भी एक बहुत बड़ा नाम है। फिल्मों का शौक रखने वालों में ऐसा कोई नहीं होगा जो जॉन अब्राहम को नहीं जानता होगा। आज जॉन के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों फैन हैं। आज जॉन उस मुकाम पर है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। आज हम जॉन की लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की और हम सभी को उनसे क्या कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं जॉन की लाइफ के बारे में बिल्कुल शुरुआत से। ओ लैला तेरी, ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले, मौसम बदल देगी, ओ लैला तुझे लुट ले। जॉन का जन्म 17 दिसंबर 1972 में केरला में हुआ था। उनके पिता मलयाली हैं और माँ गुजराती हैं। जॉन ने अपना अधिकतर समय अपनी माँ के साथ ही बिताया है, इसलिए जॉन अपनी माँ के ही बेहद करीब हैं और बहुत अच्छी गुजराती बोलना भी जानते हैं। जॉन के पिता क्रिश्चियन थे, इसलिए जॉन का पूरा नाम जॉन अब्राहम रखा गया। जॉन की एक बहन और एक छोटा भाई भी है। जॉन ने अपनी पढ़ाई मुंबई स्कॉटिश स्कूल से की और जय हिंद कॉलेज से अपनी डिग्री हासिल की है। लेकिन जॉन का मकसद पढ़ाई करके कोई नौकरी करना नहीं था, बल्कि जॉन के सपने बेहद बड़े थे जो सिर्फ पढ़ाई के ही जरिए पूरे नहीं हो सकते थे। जॉन कॉलेज के दिनों में बेहद हैंडसम लगा करते थे, इसलिए कॉलेज के दिनों में ही उनको मॉडलिंग करने का मन हुआ। जॉन की शक्ल सूरत और कदकाठी कुछ ऐसी थी कि कई लोगों ने जॉन को मॉडलिंग करने की सलाह दी, जिसे जॉन ने बेहद गंभीरता से लिया और यहीं से जॉन की शुरुआत होती है ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने की। जॉन ने सबसे पहले जिम ज्वाइन कर बेहद शानदार बॉडी बनाई, जो कि मॉडलिंग के लिए बेहद ज़रूरी भी थी। उसके बाद जॉन कुछ छोटे मोटे मॉडलिंग एजेंसी में जाने लगे, जहां मॉडलिंग सिखाई जाती थी। जॉन की पर्सनैलिटी बेहद शानदार थी, इसलिए जॉन को जल्दी ही एडवर्टाइजमेंट के ऑफर भी आने लगे और जॉन उन्हें करने लगे। जॉन को विदेशों से भी मॉडलिंग के ऑफर आने लगे, जैसे कि हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क जैसे देशों में भी जॉन ने मॉडलिंग की। इसके बाद से जॉन कई सारी देसी और विदेशी एड में नजर आने लगे, लेकिन जॉन इससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं थे। जॉन की मंजिल सिर्फ एड में आना नहीं था। जॉन मॉडलिंग के ही दिनों में मशहूर पंजाबी गायक जैज़े बी के मशहूर गाने सुरमा में पहली बार नजर आए। ये जॉन का पहला एल्बम सॉन्ग था। इसके बाद जॉन कई सारी एल्बम में नजर आए, जैसे पंकज उदास की एल्बम, हंसराज हंस और बाबुल सुप्रियो जैसे मशहूर गायक हुआ करते थे। उस वक्त के जितने मशहूर गायक थे उन सभी की एल्बम में जॉन नजर आने लगे। अब जॉन इससे भी आगे जाना चाहते थे। उनका लक्ष्य फिल्मों में आना था और फिल्में ही जॉन को उनके असली मुकाम पर पहुंचाने वाली। इसके लिए जॉन ने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए किशोर नमित कपूर के स्कूल से एक्टिंग कोर्स पूरा किया। एक्टिंग का कोर्स पूरा करने के बाद अब जॉन की मंजिल धीरे धीरे करीब आने लगी थी।
जॉन की अच्छी पर्सनैलिटी की वजह से जल्दी ही जॉन को पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम जिस्म था, जो कुछ खास ना कर सकी। लेकिन इन सब के बाद जॉन की सबसे बेहतरीन फिल्म आई जिसका नाम धूम था। क्या मैं हारे हुए पैसे वापस नहीं लेता? और मैं पैसों के लिए रेस नहीं करता। इस फिल्म में जॉन ने एक चोर की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म साल 2003 में रिलीज हुई थी। ये उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। इस फिल्म का नाम भी धूम था और इस फिल्म ने सच में ही धूम मचा दिया था। इस फिल्म से जॉन रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। जॉन की बॉडी और एक्टिंग के सभी दीवाने हो गए थे। उस वक्त के सभी यंगस्टर्स जॉन जैसी बॉडी बनाने लगे और इस फिल्म में बाइक राइडिंग को बेहद ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। इस फिल्म के लिए जॉन से बेटर कोई और ऑप्शन था भी नहीं, क्योंकि बाइक राइडिंग वैसे भी जॉन का पैशन है। इसलिए इस फिल्म के लिए जॉन ही सबसे ज़्यादा फिट थे। इसके बाद जॉन ने काल और कॉमेडी फिल्म गरम मसाला में काम किया। गरम मसाला में अक्षय कुमार भी साथ थे। ये फिल्म ठीक ठाक ही चली। इसके बाद जॉन की वाटर नाम की फिल्म आई। ये फिल्म तो फ्लॉप थी, लेकिन इस फिल्म में जॉन की बेहद तारीफ हुई। इसके बाद कुछ और फिल्में करने के बाद साल 2008 में जॉन की दोस्ताना फिल्म आई जो बेहद कामयाब रही। इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और अभिषेक बच्चन भी थे। इसके अलावा जॉन फोर्स, देसी बॉयज, हाउसफुल 2 और रेस 2 में नजर आए। इनमें से कुछ फ्लॉप तो कुछ हिट रही, लेकिन इन सभी के बाद जॉन की बेहद शानदार फिल्म आई जिसका नाम था शूट आउट एट वडाला। इस फिल्म में जॉन ने मनिया सुरवे नाम के एक गैंगस्टर का रोल किया था। हे दिलावर, एक बढ़िया सुरवे तेरी गली में खड़ा है। अबे कौन है जो हमारी गली में भाग रहा है? उससे काम नहीं दिलावर, छोड़ो। नीचे जाना खुदकुशी है दिलावर। कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। कल का लौंडा साला इसको गाड़ूंगा अभी यही के यही। बम्बे का नया बाप बढ़िया सुरवे। ये फिल्म भी सुपर हिट रही और इस रोल की वजह से जॉन की गिनती अब बेहद बड़े एक्टरों में होने लगी थी। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है। कई सालों पहले मुंबई में मनिया सुरवे नाम का एक गैंगस्टर हुआ करता था जिसकी दाऊद इब्राहिम से बहुत कट्टर दुश्मनी थी, लेकिन पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई थी। इस पूरी फिल्म की कहानी उसी की जिंदगी पर आधारित है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखना। बात करते हैं दोबारा जॉन के कैरियर की। जॉन ने इसके बाद कई सारी फिल्में की जो बेहद शानदार और सफल रही। जॉन एक प्रोड्यूसर भी हैं। जॉन ने सबसे पहले एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसका नाम था विक्की डोनर। ये फिल्म बेहद मज़ेदार थी। जॉन की लव लाइफ की बात करें तो 2003 में जॉन की पहली फिल्म जिस्म की शूटिंग के दौरान जॉन की मुलाकात बिपाशा बासु से हुई थी और ये एक दूसरे को डेट करने लगे। बॉलीवुड में इनका अफेयर काफ़ी पॉपुलर था। कई बार न्यूज़ और मीडिया में इनकी खबरें आती रहती थी। 2003 से 2011 तक इनका रिलेशनशिप रहा। फाइनली 2011 में इनका ब्रेकअप हो गया और ये एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। जॉन ने NRI और इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रुंचाल से शादी की है। जॉन अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी बॉडी को देते हैं। जॉन का मानना है कि अच्छा शरीर ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जॉन अपनी बॉडी को लेकर बहुत ही संजीदा रहते हैं। जॉन पूरी तरह से शाकाहारी हैं और किसी तरह का कोई नशा नहीं करते। यहाँ तक कि जॉन ने एक बार इंटरव्यू में बताया था कि जॉन की सबसे फेवरेट मिठाई काजू कतली है, लेकिन उसे भी जॉन ने 25 साल से नहीं खाया है क्योंकि जॉन के लिए उनकी बॉडी से बढ़कर कुछ नहीं है। जॉन के सिर्फ 2 ही शौक हैं, एक जिम में एक्सरसाइज करना और दूसरा बाइक राइडिंग करना। जॉन का मानना है कि जिम और बाइक राइडिंग करने से उनका शरीर भी अच्छा रहता है और किसी भी तरह के डिप्रेशन से राहत मिलती है। तो ये थी जॉन के जीवन की कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आप भी जॉन के फ़ैन हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।